Hello everyone, welcome to Brief Learning with Raman. In today's lecture, we'll continue our MCQ series for Political Science, Part 7. So without any delay, let's continue our series. First question is, according to Shanti Parva, the proper function of the king is. जो कौटिल्य की शांति पर्व है उसमें किंग है, उसका प्रॉपर मेन फंक्शन क्या है? टू फॉर्मुलेट द लॉ, enjoying the luxurious life, the maintenance of law. Option D, to punish the seditious officers. So इसका करेक्ट आंसर है द मेंटेनेंस ऑफ लॉ। जो किंग है उसका मेन काम यही है लॉ को मेंटेन करना। सो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु ऑथर्ड द वर्क मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स। मार्क्सिज्म और पॉलिटिक्स नाम की बुक किसने लिखी है? ऑप्शन ए राल्फ मिलीबैंड, ऑप्शन बी एंटोनियो ग्राम्सी, ऑप्शन सी राइट मिल्स या फिर ऑप्शन डी लास्की। तो जो बुक है मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स ये लिखी है राल्फ मिलीबैंड ने, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द बुक्स विद देयर ऑथर। ये जो बुक्स हैं उनको उनके ऑथर से मैच करना है। फर्स्ट है रिपब्लिक, तो हम इसके आंसर देख लेते हैं। रिपब्लिक लिखी है प्लेटो ने। ऑन लिबर्टी हमें पता है जेएस मिल की बुक है। लेवियाथन हॉबस की बुक है और एरहोन है बटलर की बुक। सो यही होगा हमारा करेक्ट ऑर्डर। रिपब्लिक जो है प्लेटो की बुक है, ऑन लिबर्टी जेएस मिल, लेवियाथन हॉबस और एरहोन बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट रूलर शुड नॉट ओन एनी पर्सनल प्रॉपर्टी। ये किसने कहा था कि जो रूलर्स हैं या किंग है स्टेट का, जो भी रूलर होगा उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी वो नहीं रखेगा? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी मार्क्स या फिर ऑप्शन डी ओवन। तो हमें पता है कि ये बात प्लेटो ने की थी कि जो रूलर है वो उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। सो ऑप्शन ए प्लेटो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड द स्टेट एज प्रियर टू इंडिविजुअल। किसने स्टेट को इंडिविजुअल से पहले माना है? किसने राज्य को एक व्यक्ति से पहले माना है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी थ्रासिमैकस, ऑप्शन सी एरिस्टोटल या फिर एजे लास्की। तो हमें पता है कि जो स्टेट को एक व्यक्ति से ऊपर माना है एरिस्टोटल ने। सो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिमिटिव सोसाइटी विच एग्जिस्टेड प्रियर टू द क्रिएशन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट वाज। मार्क्सिस्ट जो थे उनके अनुसार एक प्रिमिटिव सोसाइटी जो थी वो क्या थी? करेक्टराइज बाय क्लास एंटागोनिज्म, अ क्लासलेस सोसाइटी, अ स्लेव सोसाइटी या फिर अ कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मार्क्सिस्ट के अनुसार एक प्रिमिटिव सोसाइटी थी जो स्टेट की क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करती थी, वो एक क्लासलेस सोसाइटी थी। सो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, दिस व्यू इज हेल्ड बाय। ये किन्होंने कहा कि जो इम्पीरियलिज्म है वो कैपिटलिज्म की लास्ट स्टेज है? ऑप्शन ए इंडिविजुअलिस्ट ने बोला, फासीवादियों ने बोला, यूटोपियंस ने बोला या फिर मार्क्सिस्ट ने बोला। तो इम्पीरियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वॉज द व्यू ऑफ मार्क्सिस्ट। तो ऑप्शन डी मार्क्सिस्ट जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज आई वॉज बॉर्न अ हिंदू बट विल नॉट डाई एज वन, हु सेड दैट। ये किसने कहा कि मेरा जन्म तो हिंदू में हुआ है लेकिन मैं एज अ हिंदू नहीं मरूंगा? तो द स्टेटमेंट आई वॉज बॉर्न अ हिंदू बट विल नॉट डाई एज वन वाज सेड बाय बी आर अम्बेडकर। तो ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा ज़रूर हुआ हूँ लेकिन एज अ हिंदू मरूंगा नहीं। सो ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ऑथर ऑफ द लाइफ डिवाइन। जो लाइफ डिवाइन बुक है ये किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें पता है कि लाइफ डिवाइन बहुत फेमस बुक है अरविंदो घोष की, तो ऑप्शन ए अरविंदो घोष हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
एनिलेशन ऑफ कास्ट बुक है, ये किसने लिखी है? ये भी बहुत ही फेमस और बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, वी.डी. सावरकर, महात्मा गांधी या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो हमें पता है कि एनिलेशन ऑफ कास्ट बी.आर. अम्बेडकर की बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इज ऑथर्ड बाय। जो टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है ये किसकी बुक है? मिल्टन फ्रेडमैन, अरिस्टोटल, गैब्रियल आलमंड या फिर आइजा बर्लिन। तो टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक हैज़ बिन रिटन बाय आइजा बर्लिन। तो ऑप्शन डी आइजा बर्लिन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ सिविल राइट। इनमें से कौन सा सिविल राइट है? ऑप्शन ए राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी राइट टू इलेक्ट एंड टू बी इलेक्टेड, ऑप्शन डी राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि ये तो लीगल राइट है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो इनमें से सिविल राइट है हमारा वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू लोकसभा। लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी कंटेस्टेंट होगा, जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ऑप्शन बी एज ऑफ 25 ईयर्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, एज भी होनी चाहिए 25 ईयर्स की। ऑप्शन सी साउंडनेस ऑफ माइंड, जो उसका दिमाग है वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी क्वालिफिकेशन है। तो ऑप्शन डी है ग्रेजुएशन। क्या ग्रेजुएशन वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए जो ग्रेजुएशन है, जो आपकी बैचलर डिग्री है, वो ज़रूरी नहीं है। तो और बाकी तीनों ऑप्शन ज़रूरी हैं। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ये भी ज़रूरी है, एज ऑफ 25 ईयर्स भी ज़रूरी है, साउंडनेस ऑफ माइंड भी ज़रूरी है, लेकिन ग्रेजुएशन इज़ नॉट अ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी इनमें से किसने दी? जीन बॉर्डिन, मोंटेस्क्यू, थॉमस हॉब्स या फिर जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर है मोंटेस्क्यू। तो मोंटेस्क्यू ने जो है थ्योरी ऑफ सेपरेशन दी है, तो मोंटेस्क्यू हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा। लोकसभा में जो यूनियन टेरिटरीज की कितनी सीट्स रिजर्व हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे। और उनमें से यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज़ की कितनी सीट्स हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 50। तो हमें पता है कि यूनियन टेरिटरीज़ की सीट्स जो हैं लोकसभा में 20 हैं, तो ऑप्शन ए 20 हमारा सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चंस आर यूजफुल फॉर यू। गिव योर प्रेशियस फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।